जेम्स बॉन्ड 2021 में रिलीज होने वाली इस सीरीज की लास्ट मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है और रोटन स्कोर 83% फ्रेश है। अब चूंकि ये मूवी डेनियल क्रेग की लास्ट बॉन्ड मूवी है, तो इसके लास्ट में एक बहुत ही शॉकिंग एलिमेंट डाला गया है जो कि सबको बहुत सरप्राइज करता है। तो उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए अब मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जब मैडेलिना स्वॉन एक छोटी बच्ची थी। यहाँ अगर सबको याद ना हो तो मैडेलिना स्वॉन वही है जो कि 2015 में आई लास्ट बॉन्ड मूवी स्पेक्टर में जेम्स बॉन्ड से प्यार करती है और जिसके साथ जेम्स इटली आ गया था। तो यहाँ फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि छोटी मैडेलिना अपनी माँ के साथ एक घर में है, जहाँ एक आदमी मास्क में आता है, जहाँ वो उसकी माँ को मार डालता है और फिर उसके पीछे भागने लगता है। अब उससे बचते हुए मैडेलिना बर्फीले पानी में गिर जाती है और अब ये मास्क वाला आदमी, जिसका नाम सैफिन था, उसे हाथ से पकड़कर बाहर निकाल लेता है और उसे बचा लेता है। अब यहाँ से कहानी फिर से करंट इवेंट से शुरू होती है, जहाँ जेम्स बॉन्ड अब मैडेलिना के साथ इटली में रह रहा है और उसके साथ काफी खुश भी है, जहाँ वे अच्छे से एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब एक दिन बॉन्ड मैडेलिना को वेस्पर के बारे में बताता है। यहाँ अगर आपको याद ना हो तो वेस्पर फर्स्ट बॉन्ड मूवी में, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम कैसीनो रॉयल था, उसमें बॉन्ड की लव इंटरेस्ट थी और मूवी की लास्ट में वो मर गई थी। तो यहाँ मैडेलिना बॉन्ड को कहती है कि चूंकि वेस्पर की टॉम्ब यहीं इटली में है तो उसे वहां पर जाना चाहिए। सो बॉन्ड नेक्स्ट डे वहां जाता है और वेस्पर से जुड़ी एक लास्ट निशानी जो उसके पास थी, यानी कि एक नोट, वो उसे जला देता है, क्योंकि अब मैडेलिना से उसे सच्चा प्यार हो गया था। बट तभी उसे एक स्पेक्टर कार्ड वहां मिलता है। यहाँ स्पेक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड को लास्ट मूवी में बॉन्ड ने अरेस्ट करवाया था। सो वो ये कार्ड देखकर समझ गया था कि उसी का बदला लेने के लिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ किया है और तभी वहाँ वेस्पर की टॉम्ब में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि यहाँ बॉन्ड बच जाता है, बट कई सारे लोग उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ बॉन्ड किसी तरह से उनसे बचता हुआ भागता है और मैडेलिना के पास पहुँचता है, जहाँ जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है मैडेलिना का वो फोन बजने लगता है, जिसे बॉन्ड उठाता है और उसमें से कोई कह रहा था कि वे मैडेलिना के शुक्रगुजार हैं, बॉन्ड से बदला लेने में उसने उनकी मदद की। अब यहाँ बॉन्ड को मैडेलिना पर शक होता है क्योंकि उसी ने उसे वेस्पर की टॉम्ब पर भेजा था और अब ये फोन। सो वो जल्दी में उसे एक कार में लेकर वहां से निकलता है, जहाँ बहुत सारी दूसरी गाड़ियां भी उसका पीछा कर रही थी। सो वो कार में ही मैडेलिना से पूछता है कि उन लोगों को कैसे पता चला कि वो यहाँ इटली में है, क्योंकि उसने कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ा था कि वो इटली में उसके साथ है। और वो ये भी कहता है कि मैडेलिना उससे बहुत कुछ छुपा रही है, जिस पर मैडेलिना उससे कहती है कि उसने किसी को उसके बारे में नहीं बताया है और उसने उसके साथ कोई धोखा नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर है कि उसने अपने बारे में बॉन्ड को सब कुछ नहीं बताया है, बट वो उसे जल्द ही बता देने वाली थी। बट इसके अलावा इन लोगों को उसने नहीं बुलाया है। तो अब यहाँ बॉन्ड किसी तरह से उन लोगों से बचकर मैडेलिना के साथ वहां से भागता है और फिर वो दोनों एक रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जहां बॉन्ड अब मैडेलिना से कहता है कि अब वो उसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे उस पर अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और इतना कहकर वो उसे एक ट्रेन में छोड़कर चला जाता है। अब इस घटना को 5 साल हो चुके हैं, जहां हम देखते हैं कि बॉन्ड अब जमैका में रह रहा है, जहां उसे अब अपनी सर्विस से रिटायर हुए भी 5 साल हो चुके हैं और उसके बाद से ही वो वहां आराम से रह रहा है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि MI6, जो कि एक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी है, इसकी लेबोरेटरी में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जहां टेररिस्ट वहां से एक साइंटिस्ट जिसका नाम ऑब्सर्वेव था उसे किडनैप करके ले जाते हैं। यहाँ इस साइंटिस्ट ने एक ऐसे नैनोबोट्स डेवलप कर लिए थे जो कि एक वायरस के रूप में किसी भी बॉडी में एंटर कर सकते थे और सिर्फ उन्हीं को मार सकते थे जिसके DNA की जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन उसमें डाली जाती थी। अब यहाँ आपको इन नैनोबोट्स के बारे में जानकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो मूवी में आगे आपको इनके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। सो यहाँ जमैका में अब बॉन्ड एक पार्टी में है, जहां उसे उसका पुराना फ्रेंड फेलिक्स मिलता है और उसके साथ लोगन ऐश भी है जो कि CIA से है। तो यहाँ वे दोनों उसे MI6 की लेबोरेटरी में हुई साइंटिस्ट के किडनैप के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें एक जगह का पता है जहां वे उस साइंटिस्ट को ले जाने वाले हैं। तो वे उसकी मदद चाहते हैं उस साइंटिस्ट को वापस लाने में। बट बॉन्ड यहाँ उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे रिटायर हुए कई साल हो चुके हैं और अब वो भी इन सब में नहीं पड़ना चाहता। अब जब बॉन्ड इस पार्टी से घर वापस जा रहा होता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो कि घर तक उसे लिफ्ट देती है और घर आने के बाद वो उसे बताती है कि अब वो MI6 की नहीं 007 है और उसका नाम नोमी है। 007 यहाँ पर वही पोस्ट है जिस पर पहले जेम्स बॉन्ड था।
तो वो उससे कहती है कि उसने उसे पार्टी में CIA एजेंट से मिलते हुए देखा था, सो अच्छा होगा कि वो उनका साथ ना दे और इस सब से दूर रहे। और इसके बाद वो उसकी बात MI6 के हेड M से भी करवाती है, जहां बॉन्ड M को कहता है कि उसे पता है कि जिस घातक टेक्नोलॉजी को उस साइंटिस्ट के साथ चुराया गया है उसे MI6 ने ही बनाया था, और उसे यह भी पता है कि इस सब में स्पेक्टर के लोग भी शामिल हैं, वही सब लोग जिन्होंने मूवी की शुरुआत में उस पर हमला किया था। और इतना कहकर वो फोन को काट देता है। और इसके बाद बॉन्ड अपने दोस्त फेलिक्स को कॉल करता है और उससे बताता है कि वो CIA की मदद करेगा, जहां अब बॉन्ड फेलिक्स और CIA एजेंट एस के साथ क्यूबा आता है, जहां उसे एक और CIA एजेंट पेलामो के साथ स्पेक्टर मीटिंग में भेजा जाता है, जहां पार्टी हो रही थी। और वहां हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जिसे किडनैप किया गया था। उसे किसी को मारने के लिए उसी नैनोबोट्स वाले वायरस में बॉन्ड के डेटा वाली पेनड्राइव दी जाती है, जहां हमें मूवी में पहले से पता है कि जिस किसी को मारना हो उसके DNA के जेनेटिक कोड की डिटेल्स उसमें डाली जाती हैं। तो यहाँ वो साइंटिस्ट बड़ी चालाकी से उसे बदल देता है और किसी और का डाटा उसमें अपलोड कर देता है। अब यहाँ किसका डाटा इसमें अपलोड किया गया है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। और थोड़ी देर में जैसे ही बॉन्ड और पेलोमा वहाँ जाते हैं, वहाँ म्यूजिक बंद हो जाता है और सभी तरफ से लाउड स्पीकर से बेलोफेट, जो कि स्पेक्टर का लीडर था और जिसे लास्ट मूवी में बॉन्ड ने जेल में बंद करवाया था, उसकी आवाज आने लगती है, जहाँ वो कहता है कि अब जेम्स बॉन्ड को मारने का टाइम आ गया है। और तभी बॉन्ड पर लाइट का फोकस होता है, बट तभी बॉन्ड की जगह स्पेक्टर के सारे मेंबर्स एक एक करके मरने लगते हैं। और अब हम समझ पाते हैं कि जब उस साइंटिस्ट ने डेटा बदला था तो उसने बॉन्ड की जगह स्पेक्टर के सारे मेंबर्स के DNA की डिटेल्स डाल दी थी, जिससे कि वे सब एक एक करके मरने लगते हैं। अब ये करने के लिए उस साइंटिस्ट को किसने कहा था ये हमें आगे पता चलेगा। सो अब बॉन्ड को उन सबको मरते हुए लोगों में से वो साइंटिस्ट नजर आता है और बॉन्ड और पेलोमा किसी तरह से सबसे बचते हुए उस साइंटिस्ट को पकड़ कर ले जाते हैं, जहाँ अब रास्ते में पेलोमा वहीं रुक जाती है और बॉन्ड को कहती है कि आगे उन्हें ही अकेले जाना होगा। और बॉन्ड उस साइंटिस्ट को लेकर एक बोट पर जाता है, जहां उसका दोस्त फेलिक्स और एजेंट एश पहले से मौजूद थे। जहां अब बॉन्ड उस साइंटिस्ट से पूछता है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है और इससे वो क्यों नहीं मरा, जबकि स्पेक्टर के बाकी के लोग मारे गए। जहां वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि वो उसका निशाना कभी था ही नहीं, बल्कि एजेंट एश ने उसे स्पेक्टर के लोगों को मारने के लिए कहा था। इस पर बॉन्ड समझ जाता है कि एजेंट एश भी उनके साथ मिला हुआ है और उसने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा था। बट बॉन्ड के कुछ करने से पहले ही एश उसके फ्रेंड फेलिक्स को गोली से मार देता है और फिर उस साइंटिस्ट के साथ उस बोट से हेलीकॉप्टर के जरिए निकल जाता है और उस बोट में भी बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि बॉन्ड ना बच पाए। बट बॉन्ड किसी तरह से वहां से बचकर वापस लंदन आता है। अब यहाँ पर बॉन्ड MI6 के ऑफिस आता है, जहाँ वो M और बाकी सबको बताता है कि वो साइंटिस्ट भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है और CIA एजेंट भी उसे लेकर कहीं चला गया है। और अब वो कहाँ और किसके पास उसे लेकर गया है ये उसे भी नहीं पता, बट उन्हें उसका जल्दी से पता करना होगा, क्योंकि उनके पास एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन है जिससे कि वे जब चाहें जिसे वायरस के जरिए मार सकते हैं। जिस पर M उसे बताता है कि इसे MI6 ने ही बनवाया था, बट वो साइंटिस्ट डबल एजेंट निकला और उसे लेकर भाग गया। यहाँ अब वे सब उस वायरस की जांच कर रहे थे, जहाँ Q सबको बताता है कि अगर किसी के DNA की डिटेल्स इसमें डाली जाए तो इससे तो वो आदमी तो मरता ही है, साथ ही उसकी फैमिली वाले जो भी उसे टच करते हैं वो सब भी मर जाते हैं, क्योंकि पूरी ही फैमिली का DNA भी सेम होता है। तो उन्हें जल्दी से बेफोल्ड, जो कि स्पेक्टर का लीडर था और अब उनकी जेल में लंदन में बंद था, उससे जल्दी ही पूछना होगा कि वो साइंटिस्ट कहाँ है और उसके बारे में उसे क्या पता है। जहां अब ये काम बॉन्ड और मेडेलिना को दिया जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम उन दोनों ने ही उसे पकड़वाया था। अब दूसरी तरफ यहाँ मेडेलिना से मिलने सैफिन आता है और उसे बताता है कि उसी ने उसे बचपन में बचाया था, जिस पर मेडेलिना उससे कहती है कि उसने पहले उसकी माँ को भी मारा था, जिस पर सैफिन उसे बताता है कि उसके पिता ने स्पेक्टर के कहने पर उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और उसी का बदला लेने के लिए वो वहां पर आया था, बट फिर भी उसने उसे नहीं मारा और अब इसी के लिए उसे उसका एक काम करना होगा। और इतना कहकर वो मेडेलिना में एक वायरस इंजेक्ट कर देता है और उससे कहता है कि उसे अब बेफोर्ड से मिलने जाना होगा, जो कि MI6 वाले उसे खुद ही मिलवाने वाले हैं और इससे उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी और की DNA डिटेल्स डाली गई हैं और अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो उसकी बेटी को मार देगा। तो मेडेलिना ये करने के लिए तैयार हो जाती है। अब जेल में बॉन्ड और मेडेलिना 5 साल बाद मिल रहे होते हैं, क्योंकि उस इटली वाले इंसिडेंट के बाद से बॉन्ड ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। यहाँ वो दोनों चुप ही रहते हैं और जैसे ही बेफोल्ड वहाँ लाया जाता है
चूंकि एडेलिना नहीं चाहती थी कि वो उसे मारे, वो वहां से बाहर जाने लगती है। बट वे वायरस जो उसे इंजेक्ट किए गए थे वो सब टचिंग के जरिए बॉन्ड में ऑलरेडी आ चुके थे और यहाँ अब बॉन्ड और बेफोल्ड अकेले थे। जहाँ ब्लेफोल्ड बॉन्ड को बताता है कि उसे भी साइंटिस्ट के बारे में सब कुछ नहीं पता, बट वो उससे ये बताता है कि 5 साल पहले उसी के लोगों ने उस पर इटली में अटैक किया था और उसके बारे में मेडेलिना को कोई जानकारी नहीं थी और न ही वो उनसे मिली हुई थी। उसने ये सब बस इसलिए किया ताकि बॉन्ड उससे दूर रहे और ऐसा ही हुआ और उसी की वजह से लास्ट 5 सालों से वो मेडेलिना से दूर था, जिससे कि वो बहुत प्यार करता था। और इतना सुनते ही बॉन्ड को काफी गुस्सा आता है और वो ब्लोफेल्ड को मारने लगता है, बट उसके उसे छूते ही ब्लोफेल्ड वहीं मर जाता है। और MI6 और बॉन्ड ये समझ जाते हैं कि मेडेलिना भी उसी वायरस को यहाँ लाई थी जिसमें ब्लेफोल्ड के DNA डिटेल्स मौजूद थे और अब वो मर चुका है और किसी ने मेडेलिना के जरिए उसे इसलिए मरवाया है ताकि वो साइंटिस्ट तक और उस बायोलॉजिकल हथियार तक ना पहुंच सके। बॉन्ड यहाँ क्यू को कहता है कि इस वायरस को उसके शरीर से बाहर निकाले, बट क्यू उससे कहता है कि अब ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे नैनोबोट्स उसके शरीर में घुस चुके हैं। तो अब जो कोई भी ब्लोफेल्ड के DNA वाला उसके संपर्क में आएगा वो मर जाएगा। और इसके अलावा वो सब उससे कहते हैं कि मेडेलिना का भी उन्हें नहीं पता है कि जेल के बाद वो कहाँ भाग गई है। अब बॉन्ड को पता था कि मेडेलिना कहाँ जा सकती है और वो वहीं अकेले जाता है जहाँ वो मेडेलिना के पुराने घर जाता है जहाँ वो बचपन में रहा करती थी और वहाँ देखता है कि उसके साथ एक बच्ची भी है और जिसकी आंखें उसी की तरह नीली हैं। तो वो वहीं समझ जाता है कि ये उसी की बेटी है। तो यहाँ वो पहले मेडेलिना से माफी मांगता है कि उसने 5 साल पहले उस पर शक किया था और उसे छोड़ दिया था। जहाँ मेडेलिना भी उसे बताती है कि सैफिन ने ही उसके जरिए ब्लेफोल्ड को मरवाया है और वो उसे पिछली सारी बातें बताती हैं कि कैसे पहले उसके पिता ने स्पेक्टर के कहने पर सैफिन की पूरे फैमिली को मार दिया था और जिसमें से सिर्फ वो ही अकेला बचा था और अब वो अपनी फैमिली के प्राइवेट आइलैंड जो कि चाइना और जापान के बीच मौजूद है वहां से उस बायोलॉजिकल वेपन का यूज करके करोड़ों लोगों को मारना चाहता है। अब बॉन्ड यही बातें MI6 को कॉल करके बताता है और उनसे जल्दी से वहाँ प्लेन भेजने के लिए कहता है ताकि वे जल्दी से उस आइलैंड पर पहुंच सके। अब इतने में ही MI6 से उसे पता चलता है कि एजेंट ऐश और बहुत सारे लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो जल्दी से मेडेलिना और अपनी बेटी के साथ वहाँ से एक कार में निकलता है, बट सैफिन के बाकी लोग, ऐश और बाकी के सारे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तो बॉन्ड उनसे बचते हुए एक एक करके सबको मारने लगता है और एजेंट ऐश को भी मार देता है जिसने उसके दोस्त फेलिक्स को मारा था। बट इसी बीच सैफिन वहाँ आता है और मेडेलिना और उसकी बेटी को उठाकर अपने साथ प्लेन से उसी आइलैंड ले जाता है। तो अब बॉन्ड MI6 से भेजे उसी प्लेन के साथ आइलैंड के ऊपर जाता है जहां उसके साथ MI6 की दूसरी 007 एजेंट नोबी भी उसके साथ आइलैंड पर नीचे उतरती है और क्यू वहीं ऊपर रुकता है ताकि वो ट्रांसमीटर से उन्हें सब कुछ बताता रहे। अब बॉन्ड और नोमी चुपके से उस आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां उन्हें उसी वायरस का एक बहुत बड़ा प्लांट मिलता है और वो साइंटिस्ट भी जो कि MI6 से ही था और उसी साइंटिस्ट से उन्हें पता चलता है कि इसकी मदद से वो करोड़ों लोगों को एक साथ मारना चाहते हैं क्योंकि अब तक उन्होंने बहुत सारे लोगों की DNA डिटेल्स कलेक्ट कर ली थी। और अब यहाँ नोमी वहीं नीचे रुकती है और बॉन्ड ऊपर मेडेलिना को और अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है जहाँ सैफिन उससे कहता है कि जब वो छोटा सा था तब उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया और वो भी ऐसा ही करोड़ों लोगों के साथ करना चाहता है और वो बॉन्ड को उसकी बेटी और मेडेलिना दे देगा, बट उसके बदले में उसे वहां से चुपचाप जाना होगा ताकि वो अपना काम कर सके और वो बॉन्ड और उसकी फैमिली को नहीं मारेगा। बट बॉन्ड उस पर गोली चला देता है जिससे बचकर वो भागने लगता है। हालांकि यहाँ बॉन्ड को उसकी बेटी और मेडेलिना मिल जाती है जिसे लेकर वो वापस नीचे आ जाता है जहाँ नोमी ने पहले ही उस साइंटिस्ट को मार दिया था। तो वो नोमी को कहता है कि वो उसकी बेटी और मेडेलिना को लेकर इस आइलैंड से बाहर निकले और ट्रांसमीटर पर क्यू से कहता है कि उन्हें इस आइलैंड पर जल्दी से बम गिराना होगा ताकि इस पूरे प्लांट को तबाह किया जा सके और उसके लिए उन्हें बम गिराने से पहले उसकी छत को खोलना होगा जिससे कि बम सीधा प्लांट पर गिरे। और इतना कहकर नोमी मेडेलिना और उसकी बेटी के साथ उस आइलैंड से बाहर निकल जाती है और बॉन्ड ऊपर उसकी छत को खोलने के लिए जाता है और फिर उसे किसी तरह से लीवर से खोल देता है और क्यू को कहता है कि अब वो बम को छोड़ सकते हैं। अब चूंकि बम को यहाँ आने में 10 मिनट लगेंगे सो तब तक वो भी वहाँ से निकल जाएगा और क्यू वहाँ से उस बम की लोकेशन को प्लांट का डाल देता है। अब जैसे ही बॉन्ड वहाँ से बाहर निकल रहा था तभी वो देखता है कि किसी ने उस छत को फिर से बंद कर दिया था, जिसे देखने के लिए वापस वो ऊपर जाता है जहाँ उसे सैफिन मिलता है जो कि उसे पीछे से उसी वायरस से इन्फेक्ट कर देता है और उसे बताता है
कि अब वो तो मरेगा ही, साथ में ही अगर उसने अपनी बेटी को छुआ तो वो भी मर जाएगी, क्योंकि जहां हम पहले से जानते हैं कि एक ही फैमिली में सभी मेंबर्स की डीएनए डिटेल्स सेम होती हैं। तो यहाँ बॉन्ड पहले तो सैफिन को गोली से मार देता है और फिर किसी तरह से ऊपर आकर छत को फिर से खोल देता है और ऊपर छत पर आ जाता है। तो यहाँ अब क्यू बॉन्ड को कहता है कि वो वहाँ से भाग क्यों नहीं रहा, क्योंकि वहाँ अब कुछ ही मिनट में बम पहुँचने वाला है। बट बॉन्ड उससे कहता है कि सैफिन ने उसे वायरस से इन्फेक्ट कर दिया है और अगर वो वहाँ से आया तो उसकी फैमिली भी उसके साथ मर जाएगी। और अब बॉन्ड लास्ट बार अपनी बेटी और मेडलिना से बात करता है और इतने में ही वहाँ बम गिरता है, जिसमें बॉन्ड तो मरता ही है, साथ में ही वो प्लांट भी खत्म हो जाता है और बॉन्ड की यही डेथ हो जाती है। अब मूवी के लास्ट में एम, क्यू और बाकी के सब एजेंट्स बॉन्ड को याद कर रहे हैं और मेडलिना उसकी बेटी को बॉन्ड के बारे में बता रही है कि किस तरह से उसने करोड़ों लोगों को मरने से बचाया, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब चूंकि सबको ये पता था कि डेनियल क्रेग की ये लास्ट बॉन्ड मूवी होने वाली है, बट किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उसकी डेथ इस मूवी में होगी, जो कि सबके लिए काफी शॉकिंग और इमोशनल था। और इसी के साथ 2006 से स्टार्ट हुई इस बॉन्ड सीरीज का अंत हुआ। तो अगर आपको ऐसी स्पाई मिस्ट्री मूवीज पसंद है तो इसी ही एक और सीरीज एलेक्स राइडर कल से हर रात 10 बजे हमारे चैनल पर आने वाली है, जिसके 8 एपिसोड्स होने वाले हैं और ये 2020 की सबसे जबरदस्त सीरीज में से एक है। सो उसे हमारे चैनल पर जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।